प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और आज के इस दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमको ये समय दिया कि आज हम प्रभु के दिन में होते हुए प्रभु की महिमा कर सकें, प्रभु की आराधना कर सकें। इसके लिए हम परमेश्वर को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आज के टीचर्स डे के लिए कि खुदावंद ने हमको 5 सितंबर 2023 का ये टीचर्स डे दिखाया है कि हम प्रभु में होते हुए उस शिक्षक दिवस को मना सके। पूरे भारत देश में इस शिक्षक दिवस को मनाया गया और मनाया जा रहा है अब भी। और लोग एक दूसरे को, टीचर्स लोग जितने भी टीचर्स हैं सब एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, एक दूसरे को इस्तकबाल कर रहे हैं दूसरों का, एक दूसरे का। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग जो प्रभु के वचन को सुनाते, जो टीचर्स हैं वो तो टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, वो सिखाते हैं, लेकिन जो लोग प्रभु के वचन को शेयर करते हैं, हम लोग भी जो प्रभु के वचन को शेयर करते हैं वो सब एक शिक्षक के रूप में है। और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हम सब मिलकर के परमेश्वर के वचन को शेयर करते हैं और उन शिक्षाओं को जो प्रभु यीशु मसीह की हैं, उन शिक्षाओं को हम अपने भाई बहनों के अंदर बताते हैं, भाई बहनों को सिखाते हैं और वो हम भी सीखते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और आइए हम पहले प्रार्थना करें, उसके बाद वचन में चलेंगे। धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं खुदावन, और आपकी महिमा, आपकी आराधना के लिए आपको धन्यवाद देते हैं जो आपने हमें करने का अवसर दिया है। और प्रभु प्रार्थना करते हैं कि तेरे वचन की सेवकाई लगातार हम करने वाले बन सकें, तेरी सेवा करने वाले बन सकें, तेरे वचन की शिक्षा लोगों को देने पाएँ। हाँ प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि हम आपके लोगों को, आपके प्रियजनों को खुदावन तेरी शिक्षा, तेरे वचन की शिक्षा देने वाले बन सकें। प्रभु जी, इस डेली डिवोशन में जितने हमारे प्यारे भाई बहन इस समय जुड़ रहे हैं और जो इसके बाद जुड़ते हैं खुदावन, ऑफलाइन देखेंगे, पिता परमेश्वर हर एक को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं ताकि हर एक प्रभु की उस वचन की रोटी को तोड़ने पाए। सारी बातों के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। अपने जीवनों का समर्पण आपके सम्मुख करते हैं। पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड श्री डेविड सिस्टर, और प्रेज द लॉर्ड जितने भी हमारे भाई बहन जुड़ रहे हैं। और आज एक वचन जो हमारे लिए बड़ा जो है खुदा का कलाम, जो बड़ा सुंदर हमारे लोगों के लिए, जो शिक्षा देने वाले लोग हैं उनके लिए है। और इस वचन को केवल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। गलातियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 24वां पद। गलातियों उसका 3 अध्याय 24 पद। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुँचाने को हमारा क्या हुई? शिक्षक हुई। प्रेज द लॉर्ड। और हम विश्वास से क्या ठहरे? धर्मी ठहरे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये वचन मैंने केवल आपके साथ शेयर किया इस बात के लिए कि हमारे शिक्षक कौन है, हमारा जो, इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने को हमारा शिक्षक हुई है और हम इस विश्वास से धर्मी ठहरे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम वचन में चलें। और आज का वचन है इब्रानियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका पहला पद। इब्रानियों उसका 6 अध्याय उसका पहला पद कहता है, इसलिए आओ हम मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को, प्रेज द लॉर्ड, कौन सी बातों को? आरंभ की बातों को छोड़कर हम किसकी बातों में? हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं। प्रेज द लॉर्ड, हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं। और
और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर से विश्वास करने। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की जो आरंभ की शिक्षा थी मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, उस आरंभ की शिक्षा को छोड़कर अब जब प्रभु यीशु मसीह खेलने जा रहे हैं, वो खेलने जा रहे हैं आईफोन 14 प्रभु यीशु मसीह की सिद्धता में, किसकी सिद्धता में बढ़ जाए? प्रभु यीशु मसीह की सिद्धता में। और जो मरे हुए काम, यानी जो बुरे काम, जो बुरी बातें, बुरे पाप, बुरी चीजों में हम जो थे, वो उन चीजों से हम क्या हो, हम अपने मन को फिराएं और परमेश्वर पर क्या करें? विश्वास करें। प्रेज द लॉर्ड। वो लिखा है कि हम मसीह की शिक्षा जो आरंभ की थी, उन बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर, सिद्धता कौन, किसकी तरफ है? प्रभु यीशु मसीह की ओर बढ़ते जाएं। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं पर चले, प्रभु यीशु मसीह की बातों को माने, और जो पवित्र कलाम में चीजें लिखी हैं उन सबको हम क्या करें? सीखने वाले बन सके और उन कामों से मनों को फिराएं जो बुरे काम है, और परमेश्वर पर विश्वास करें। किसके ऊपर विश्वास करें? बहुत से मनुष्यों की आदत होती है कि अरे ये तो हम करने वाले हैं, हमने किया है, हमने ऐसा किया। नहीं, सब परमेश्वर हमारे जीवन को बदलने वाला है। और हम अब जो स्थिति हमारे जीवन में चल रही है, अब हम जितना हम परमेश्वर की बातों को सीख रहे हैं, जान रहे हैं, वो समय के अनुसार अगर हम विचार करके देखें तो हमको इसमें सिद्धता हासिल हो जानी चाहिए थी। हमको अभी तक हमको क्या बन जाना चाहिए था? गुरु बन जाना चाहिए था। आज भी हम सीख रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है, लोगों से पूछते हैं, क्या हम परमेश्वर के आगे अपने आप को अर्पित करते हैं कि परमेश्वर तेरे चरणों में आते हैं, तेरे पास आते हैं और प्रभु तुझसे विनती करते हैं कि तू हमें अपने वचन के भेदों को खोल। और आज हम देखते हैं कि जब हमको परमेश्वर का वचन, हमको कौन, प्रभु के दास और दासियां, आज कितना सेवकाई चल रही है, और हमको परमेश्वर ने इतना अच्छा कर दिया है इस इंटरनेट के माध्यम से कि हम लगातार परमेश्वर के वचन को लोगों के द्वारा, प्रभु के सेवक और सेविकाओं के द्वारा क्या कर सकते हैं? हम सीख सकते हैं। वो हमको सिखाने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन आज तक हम कैसे हैं? आज तक हम सोचते हैं कि कोई हमें सिखाए, कोई हमें बताए, अरे हमें तो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मेरे प्रियो, आज समय के अनुसार मुझे और आपको क्या हो जाना चाहिए था? एक गुरु के रूप में। यानी कोई मुझसे और आपसे सवाल करे, कोई और मुझसे और आपसे कहे, तो हम तुरंत उसकी बातों को बता सकें। और कोई जब भी हमसे, अन्य विश्वास का भाई बहन कोई भी बात कहता है, तो हमें अपने प्रभु के वचन के माध्यम से लोगों को क्या कहें? सिखाना है, हमको बताना है और क्लैरिफाई करना है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह कैसे औरों से अलग है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें तो क्या होना चाहिए था? अभी तक हम अन्न खाने वाला, यानी ठोस आहार लेने वाला होना चाहिए था। लेकिन अभी हम ठोस आहार नहीं ले, अभी भी हम दूध पी रहे हैं। कितनी उम्र हो गई? 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, प्रभु को जान ही नहीं पा रहे। सीखेंगे वचन, सीखेंगे कहाँ से? जब तक कि मैं और आप वचन को पढ़ेंगे नहीं, वचन को हम जानेंगे नहीं, तब तक। और ये कैसे जानेंगे मेरे प्रियो? जब परमेश्वर के आगे हम अपने आप को क्या कर देंगे? समर्पित कर देंगे। प्रभु, मुझे आप मेरे सामने भेदों को खोलिए, अपने वचन के भेदों को खोलिए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान दिया है। किसके लिए? मेरे और आपके लिए बलिदान दिया। और कहाँ से दिया? पहले से दे के आया। वो परमेश्वर के सामने निर्दोष अपने कौन है निर्दोष? केवल यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। और
हमारे जो काम है मेरे प्रियो, वो मरे हुए काम है। हम शुद्धता के साथ हम देखते हैं जीवन नहीं बिता पा रहे। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की संगति में नहीं है। जब तक हम परमेश्वर की संगति में नहीं होंगे, परमेश्वर की सेवा में नहीं होंगे, परमेश्वर के वचन को नहीं जानेंगे, तब तक हम गलत कामों में, मरे हुए कामों में लगे रहेंगे। लोगों की बुराई करना, विचार करना, गाली देना, बुरा करना, लोगों का आज तक हम इन्हीं चीजों में जूझ रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें चाहता है कि हम वचन में मजबूत हो जाएंगे तो हमारे जीवन से दुनिया की बातें, दुनिया की चीजें हमारे जीवन से खुद ब खुद मेरे प्रियो क्या हो जाएंगी? अलग हो जाएंगी। मेरे प्रियो, हम देखते हैं ना, कोई हमारा अजीज जन इस दुनिया से चला जाता है तो हम बड़ा शोक करते हैं, लेकिन जो परमेश्वर की भक्ति जब हम करते हैं तो हमारे अंदर क्या उत्पन्न होता है? वो हमें सही सत्य बातों को बताता है। सत्य कौन है? यीशु मसीह। और इन बातों को जब हम सीखते हैं और हमारा क्या होता है, उससे हमारा क्या निकलता है? हमारा जब हम सीखते हैं तो हमें पता लगता है कि हमने कितने गलत काम किए, कितने अच्छे काम किए। तो हम क्या देखते, उसमें हमारा सब चीज़ें खुल के आ जाती हैं सामने, तो हम सत्यता को जान जाते हैं। और जब तक नहीं जानते, जब तक हम परमेश्वर के जीवित कलाम को नहीं पढ़ते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यूहन्ना 14:1 क्या कहता है? यूहन्ना 14:1, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय 21 पद कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। क्यों व्याकुल ना हो? तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो। यीशु मसीह कहता है मुझ पर भी विश्वास रखो। अब मुसीबत ये है मेरे प्रियो कि आज तक हमारा मन इसलिए व्याकुल है, चीज़ों के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, उनकी नौकरियों के लिए, उनके बहुत से कामों के लिए आज मनुष्य परेशान है। क्यों व्याकुल हो रहा है? क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता। वो अपनी ताकत पे, अपने जीवन पर, अपने सोचने पर, अपने विश्वास पर, अन्य लोगों पर विश्वास करके तो वो विश्वास करता है। परंतु जिस परमेश्वर पर मुझे और आपको विश्वास करना है, वो लिखा है वचन में कि तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो। हम मसीही लोग, हम विश्वासी लोग क्या परमेश्वर विश्वास रखते हैं? अगर हम विश्वास रखते हैं तो यीशु मसीह कहता है अगर तुम परमेश्वर विश्वास रखते हो तो मुझ पर भी विश्वास करो। कौन कह रहा है? यीशु मसीह कहता है। हालेलुया। और परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का जो सुसमाचार है उसको आरंभ से मुझे और आपको पढ़ना है, उस पर चलना है। हालेलुया। हम अभी तक सिद्ध नहीं बन पा रहे। क्यों नहीं बन पा रहे? वो कहता, परमेश्वर का वचन कह रहा तुम सिद्ध बनो, जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता है उसी प्रकार से तुम क्या बनो? सिद्ध बनो। लेकिन मैं और आप सिद्धता की ओर बढ़ ही नहीं रहे। क्यों नहीं बढ़ रहे? क्योंकि हमारा दिमाग सांसारिक बातों में, सांसारिक चीजों में है मेरे प्रियो, मेरे अजीजों। और हमें अपने जीवन को पूरी रीति से परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाना है। हम सोचते हैं हम चिंताओं में ग्रस्त हैं, हम चिंताओं में ग्रस्त हैं। हमें ये चिंता है कि घर की चिंता, बच्चों की चिंता, उनकी नौकरी चिंता, उनकी शादी की चिंता, अपने भविष्य की चिंता, बच्चों के भविष्य की चिंता। क्यों? परमेश्वर का वचन प्रेरितों के काम में हमें देता है। परमेश्वर अज्ञानताओं के समय में जब हम जानते नहीं है, आनाकानी करके वो क्या करता है? हर जगह सब मनुष्य को मन को फिराने की आज्ञा देते हैं। पुराने नियम में भी उसने कहा मन फिराओ, नए नियम में भी जब हम आते तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने भी यही कहा कि तुम अपने मन को फिराओ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने मन को फिराओ। मेरे प्रियो, हम मन नहीं फिरा पा रहे क्योंकि एक पैर हमारा संसार में है और एक पैर हमारा कहाँ पर है? आत्मिक दुनिया, परमेश्वर के संगति में। तो जब तक हमारे दोनों पैर
प्रभु के जी साथ नहीं होंगे, प्रभु के साथ नहीं चलेंगे, तब तक हम सांसारिक बातों में, सांसारिक चीजों में उलझे रहेंगे। यही हमारे जीवन की प्रॉब्लम है मेरे प्रियो। वो कहता है तू क्या कर, अपने मन को फिरा। और प्रभु यीशु मसीह ने हर जगह मेरे ये कहा कि जो मुझ पर विश्वास करता है, जो किस पर विश्वास करता है, यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो कहता है कि वो मुझ पर नहीं, किस पर विश्वास करता है, भेजने वाले पर विश्वास करता है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हम किस पर विश्वास करते हैं? हम किस पर विश्वास करते हैं? हमारी स्थिति इतनी खराब है कि हम मनुष्य पर विश्वास तो करते हैं, पर अपने परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। तो मेरे प्रियो, मुझे और आपको परमेश्वर पर विश्वास करना है। और वो कहता है, अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते हो तो मेरे भेजने वाले पर भी तुम विश्वास नहीं करते हो, क्योंकि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही चीज है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं और पतरस ने भी प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 38 पद, प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 38 पद कहता है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों की क्या मांगो, क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, पतरस ने भी कहा तुम मन फिराओ। आज मनुष्य की सबसे बुरी स्थिति जो है वो मन को नहीं फिरा रहा। हम लूत की पत्नी को देख सकते हैं। लूत की पत्नी का क्या हिसाब था? उससे भी परमेश्वर ने मना करा कि तू पीछे मुड़ के देखना, लेकिन उसने क्या करा? उसने पीछे मुड़ कर देखा और वो नमक का खंभा बन गई। क्यों? क्योंकि वो जो कुछ पीछे छोड़ के आए थे उन बातों में ही उसका मन, उसका ध्यान लगा हुआ था। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता हर एक, ने क्या कहा? हर एक को अपने पापों की क्षमा यीशु मसीह के नाम से मांगनी है। किसके? यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है। हाँ मेरे प्रियो, और कहा कि तुम क्या पाओगे? पवित्र आत्मा पाओगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, विरोधियों को, बुरे लोगों को जो आपका विरोध करते हैं, क्या आपने उनको नम्रता से समझाया? मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे जो लोग विरोध करते, चाहे वो आपके साथ काम करने, चाहे कोई और लोग हों, विरोधियों को हमेशा नम्रता के साथ समझाएं। और क्या पता, जब हम मन को नम्रता से, उनके मन को नम्रता से समझाएंगे तो क्या जाए, परमेश्वर उनके मन को क्या कर दे? फिराव कर दे और वो सत्य को पहचान जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या हो कि परमेश्वर उनके मन को, मेरे और आपका काम क्या है? बीज बोना। मेरा और आपका काम है सेवा करना और नम्रता के साथ अपने लोगों को समझाना। प्रेज द लॉर्ड। जब हम समझाएंगे तो परमेश्वर ही उनके मन को, मनुष्य की किसी की ताकत नहीं है कि मेरे कहने से, आपके कहने से किसी के मन का फिराव हो जाए। मन का फिराव, मन का बदलाव, उसके चरित्र का बदलाव कब होगा? जब परमेश्वर करेगा। और वे क्या होंगे? सत्य को पहचान जाएंगे। हालेलुया। क्या होंगे? सत्य को पहचान जाएंगे। और सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। और विश्वास के बिना हमको, परमेश्वर को हम खुश नहीं कर सकते, क्योंकि यह अनहोना है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को क्या करना है? विश्वास करना है। प्रेज द लॉर्ड। आज मनुष्य जो है विश्वास ही तो नहीं कर रहा है। आज मनुष्य क्या कर रहा है? आज मनुष्य अपनी दुनिया में चल रहा है, उसको किसी से मतलब नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना है। और आज हम परमेश्वर के पास जाते नहीं, हम तो दुनिया के लोगों के पास जा रहे हैं, प्रभु के पास नहीं जाते। और वचन कहता है क्या ही उत्तम है, मनुष्य पर भरोसा करने से उत्तम है कि हम किस पे करें? परमेश्वर पे करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
और वो कहता है मैं तुम्हारे अंदर आत्मा समवाऊंगा और अपने भेदों को तुम्हें खोलूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने भेदा था, उनके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते के लिए रोते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हमारी इकलौती संतान होती है या इकलौता, तो हम उससे कितने करते हैं, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आप एक बात और जान लें कि हमें किस पर विश्वास करना है? इकलौते बेटे यीशु मसीह पर विश्वास करना है, और उसको बिना विश्वास के प्रसन्न करना किसको? परमेश्वर को अनहोना है। तो हमको परमेश्वर को खुश करना है और परमेश्वर पर क्या करना है? विश्वास करना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम बहुत सी चीज़ों के बहुत अरे हमने तो बहुत चर्च की सेवा करी है, अरे हमने तो बहुत वचन पढ़ा है, अरे इनको तो कहने दो, ये तो कहते रहते हैं। लेकिन और ये भी कह देता मनुष्य, अरे हम तो सिद्ध हो गए, हम तो सारी बातों को जानते हैं। मेरे प्रियो, लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है? मेरी ओर चलो, मेरे पास चलो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे और आपको क्या करना है? परमेश्वर पर भरोसा करना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम अपने जीवन की एक अच्छी नींव डालें। किसकी नींव होगी? विश्वास की नींव, हालेलुया। और सत्य जीवन, सत्य बातों को, किन बातों को? जो सत्य बातें हैं, सत्य जीवन को वश में करना है, सत्यता की ओर चलना है। किसी ने कुछ कह दिया, हमारा टारगेट बदल जाता है, किसी ने कुछ कह दिया, हमारा टारगेट बदल जाता है। नहीं नहीं मेरे प्रियो, हमारा टारगेट, हमारा विश्वास केवल प्रभु यीशु मसीह पर होना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किस पर होना? परमेश्वर पर होना है। प्रेज द लॉर्ड। शरीर के काम तो प्रकट है। कौन कौन से काम है शरीर के? व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, गाली देना, व्यभिचार करना। आज हम देख रहे हैं दुनिया के अंदर शरीर के कामों से हम अपने जीवन को प्रकट कर रहे हैं। मेरे प्रियो, बड़ी गंभीर स्थिति चल रही है। मुझे और आपको क्या करना है? समझना है, क्योंकि इतना व्यभिचार हो रहा है मेरे प्रियो। दुनिया में हम देख रहे हैं कि व्यभिचार हो रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। विनय भैया, जय मसीह की। इतना ज्यादा व्यभिचार हो रहा है, गंदे काम हो रहे हैं, हम किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। हम देखते हैं कि रिश्तों को लोगों ने तार तार कर दिया है मेरे प्रियो। गंदे काम करते हैं, लुचपन की आदत है। हालेलुया मेरे प्रियो, हमें अपने आप को बदलना है, अपने आप को बचाना है। और जैसे लिखा है कि आदि में वचन, प्रेज द लॉर्ड, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय और उसका पहला पद और 3 पद कहता, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन कौन है? वचन है यीशु मसीह। आदि में भी कहा था, आदि में भी यीशु मसीह था, और वो आत्मा के रूप में परमेश्वर, और वचन परमेश्वर के साथ था। हाँ मेरे प्रियो, वचन जो है परमेश्वर के साथ था, यानी यीशु मसीह और परमेश्वर एक थे, और वचन परमेश्वर था। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम देखते हैं कि हमें उस मनुष्य के समान बनना है जिस मनुष्य ने अपने घर को गहरी भूमि खोद करके चट्टान की नींव पर नींव डाली। गहरी को भी हम देखते हैं ना, जब मकान बनते हैं तो हम खुदाई करवाते रहते हैं, और जब तक बिल्कुल ठोस नहीं आ जाता, उसी प्रकार से ठोस जगह नहीं आ जाती, तब तक हम अपनी नींव को नहीं खड़ी करते। आज मेरे और आपके जीवन की नींव कैसी है? मेरे और आपके जीवन में और आप पक्के हैं खुदा के विश्वास में? आज हम बहुत सी गवाहियों को सुनते हैं, बहुत से लोगों के जीवन में चमत्कार को देखते हैं। वो क्यों देखते हैं? क्योंकि उनका बेस, उनकी चट्टान यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और बाढ़ें आएंगी, यानी बाढ़ आने का मतलब है, और बहुत से उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं, बहुत सी परेशानियां आती हैं, लेकिन परमेश्वर मुझे और आपको क्या करता है? बचाता है।
उन परेशानियों से निकालता है। क्यों निकालता है? क्योंकि जब हम दृढ़ता के साथ उसके ऊपर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और चाहे कितनी भी चाहे कितने भी आंधियां आए, कितने भी तूफान आए, कितनी भी बातें आए, लेकिन जो नींव यीशु मसीह पर धरी गई है वो नींव पे कभी कुछ नहीं हो सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आएंगी परेशानियां आएंगी, लेकिन परमेश्वर उनमें से निकासी देगा, आप देखिएगा। प्रेज द लॉर्ड। हमारे पास बहुत सी गवाहियां हैं। हमारे अजीज भाई बहन जो हमारे साथ जुड़े हैं उनके पास बहुत सी गवाहियां हैं, और वो जब हमारी गवाहियां होती हैं और हम देखते हैं हमारे जीवन से कोई चीज़ गुजरती है, तो हम क्या होते हैं? उसमें और विश्वास में मजबूत होती है। और वो कितने भी उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन उस नींव को, उस मकान को, यानी क्या, विश्वास रूपी जो मकान है, जो हम हैं, और हमारा विश्वास क्या है? वो हमारी नेव है। नेव कौन है? हमारे जो चट्टान है वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। वो पक्की है तो उसे कोई हिला ही नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। और उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो हम अपराधों के कारण, बुराइयों के साथ, हमारा जीवन क्या है? मरे हुए व्यक्ति के समान है। मरे हुए व्यक्ति के समान है मेरे प्रियो। और वो कहता है, जाओ अपने मन को बदलो और जाओ और सुसमाचार सुनाओ। प्रेज द लॉर्ड। क्या मैं और आप सुसमाचार सुना रहे हैं? मेरे प्रियो, हम बड़ी अच्छी तरीके से शुरुआत करते हैं, क्यों हमारी मिनिस्ट्री एकदम कमज़ोर पड़ जाती है? क्यों ऐसा हमारे जीवन में होता है कि हम अब हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड विजय भैया, जय मसीह की। हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो मिनिस्ट्री शुरू करी थी, जो विश्वास किया था, बड़े आदर, बड़े विश्वास के साथ हमने काम किया था, लेकिन आगे प्रचार करते करते वो शिथिलता आ गई जीवन में। कोई नहीं। वो कह रहा, मन को फिराओ और प्रचार करो। ये ग्रेट कमीशन मुझे और आपको मिला है मेरे प्रियो, कि हम क्या करें? जाए और सुसमाचार सुनाएं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, खुदावंद का वचन कहता है, मन को फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, कभी भी स्वर्ग का राज्य आ सकता है, यानी प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आ सकता है। किसके लिए? न्याय के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इफिसियों की पुस्तक, उसका 4 अध्याय और उसका 12 पद कहता है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। किससे? परमेश्वर के द्वारा सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देवनीति पाए। जैसे लोग, अब हम कहते हैं ना, हे हमारे पिता की प्रार्थना बोलते हैं और कहते तेरा राज्य आए। अब राज्य कैसे आएगा? अब राज्य तो उसी प्रकार से आएगा जब मैं और आप वचन की सेवकाई करेंगे और उसके राज्य को लाने के लिए मसीह की देह की उन्नति करेंगे, यानी मसीह के वचन को लोगों को सुनाएंगे, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं लोगों को देंगे, प्रभु यीशु मसीह के विषय में लोगों को बताएंगे। ये है उसके राज्य की तैयारी। जब लोग जान जाएंगे प्रभु यीशु मसीह को, तो अंत की घड़ी आएगी। और वचन जैसे कहता है, हर जुबान अंगीकार करेगी, हर घुटना झुकेगा और हर जुबान क्या करेगी? अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, मुझे और आपको परेशान नहीं होना है। मुझे और आपको क्या करना है? बस मन फिराना है, प्रभु के सम्मुख रहना है। प्रेज द लॉर्ड। और जितने लोग हैं उनको भी तैयार करें। अंतिम वचन में चलेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 17वां पद कहता, उस समय से यीशु प्रचार करना और ये आरंभ किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बाद प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रचार करना शुरू करा और उसने आरंभ किया अपनी मिनिस्ट्री को, प्रेज द लॉर्ड, जब उसने अपनी मिनिस्ट्री को आरंभ किया तो क्या कहा? मन फिराओ और क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, अब भी हमारे पास मौका है। जब तक हम जीवित हैं मेरे प्रियो, जब तक हम जीवित हैं,
तब तक हम पश्चाताप कर सकते हैं, मन को फिरा सकते हैं। निकोदेमुस ने क्या करा? इतना बड़ा धर्म गुरु होकर के वो भी प्रभु यीशु मसीह के पास गया। उसने कहा कैसे मैं अपने जीवन को बदलूं, कैसे मैं अपने जीवन को बदलूं? तो मेरे प्रियो, मुझे और आपको अपने जीवन को बदलना है, मन का फिराव करना है और अपने जीवन को मजबूती के साथ परमेश्वर के निकट रखना। प्रेज द लॉर्ड। हमारी नींव क्या है? पक्की होनी चाहिए और हमें परमेश्वर में सिद्ध होना है। लोग मेरे और आपके जीवन से निकलते बढ़ते देखें, अरे ये परमेश्वर का जन है, ये तो परमेश्वर का व्यक्ति है, ये प्रभु पर विश्वास करने वाला है। बोले कहा धर्मियों की चाल जो है, धर्मियों की जो चाल है चमकती हुई ज्योति के समान है। प्रेज द लॉर्ड। मेरी चाल के द्वारा, मेरे जीवन के द्वारा, मेरे कार्यों के द्वारा, आपके कार्यों के द्वारा लोग इस बात तो देखते हैं कि ये तो धर्मी व्यक्ति है, ये तो धर्म के काम करता है, ये धर्म के लोगों में ये सच्चा है, ये ईमानदार है। क्या आपके बारे में लोग ऐसा कहते हैं? प्रेज द लॉर्ड। और जिस प्रकार दोपहर प्रकाश जो दोपहर में सबसे अधिक बढ़ता है, उसी प्रकार से जब हमारा जीवन है, उस जीवन में बहुतायत से मेरे और आपके जीवन के द्वारा हमारी धार्मिकता दिखनी चाहिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन से दिखाई देना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और एक बार फिर से मैं आप सबको टीचर्स डे की शुभकामनाएं देता हूं। प्रभु आप सबको, जो प्रचारक हैं, जो टीचर हैं, वो तो एक बात अलग हो गई, लेकिन जो प्रभु के प्रचार करने वाले लोग हैं वो भी एक अध्यापक है, शिक्षक हैं। प्रेज द लॉर्ड। और सबसे बड़ा शिक्षक हमारा कौन है? यीशु मसीह। उस शिक्षक को देखकर अपने जीवन को चलाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं प्रभु, और आपकी संगति के लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे साथ अपनी संगति को बना के रखा। आपने हमसे प्यार किया है, आपने हमसे मोहब्बत की, और खुदावन एक शिक्षक के रूप में, एक शिक्षा के रूप में आपने, एक नमूने के रूप में आपने हमें अपने जीवन को चलाने की प्रेरणा दी है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपकी दया दृष्टि, आपकी करुणा हमारे साथ रहे। पूरी प्रभुता आपके हाथों में देते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने भाई बहन ऑनलाइन हैं और जो ऑफलाइन इसे देखेंगे, सबको प्रभु बहुत आशीष और बरकत दीजिए। पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और कल बुधवार है, हमारे यहाँ से आगरा में डॉक्टर सैमुअल स्टैनली साहब, जो कि प्रभु के वचन को लेकर आएंगे 7 से 8, और 8 से 9 पास्टर विनय जोसेफ साहब, जो कि मुरादाबाद के भाई हैं, प्रभु के वचन को लेकर आएंगे इन दोनों भाइयों के लिए। और डेली डिवोशन में हम दोनों के लिए भी आप प्रार्थना कीजिए, ताकि हम प्रभु के वचन को सुनाने के लिए मजबूती के साथ, विश्वास के साथ वचन की रोटी को तोड़ने के लिए आप सबके साथ मिल सके। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।